नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर पर पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी ने लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जांच में सहयोग नहीं करने और एसआईटी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एसआईटी ने 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे सीजीएम दीक्षा भारती की कोर्ट में पेश किया। हालांकि आशीष के वकील ने कस्टडी का विरोध किया था। अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी है। 14 घंटे तक पुलिस लाइन का क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों से भरा रहा। 14 घंटे 48 सवालों के जवाब नहीं दे पाए जो है ये आशीष मिश्रा। और ये पुलिस का क्राइम ब्रांच दफ्तर है, इसके अंदर पूरी पूछताछ हुई। और ये देखिए पूरा जो पूछताछ का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर ही पूछताछ हुई और देखिए जवान यहाँ खड़े हैं, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। देखिए अब दरवाजा बंद किया जा रहा है। इसी बंद दरवाजे के अंदर 14 घंटे तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा एसआईटी के सवालों का जवाब देता रहा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाया, पुलिस को कॉपरेशन नहीं किया, लिहाजा उसे अरेस्ट किया जाता है। शुक्रवार को पेश नहीं होने पर पुलिस ने आशीष को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 और लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। लखीमपुर खीरी से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ऋषभ त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले आप ये बताइए कि न्यायिक हिरासत में आशीष मिश्रा को कहां पर रखा गया है? देखिए, इस दौरान उनको जेल भेजा गया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको जेल भेजा गया है। हालांकि इस दौरान जो पुलिस पर्यवेक्षण समिति थी, कमेटी थी, वो लगातार कल 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस दौरान 12 घंटे तक लगातार जो पूछताछ चली उसमें आशीष मिश्रा ने जो जांच कमेटी थी उसके तमाम अहम सवालों का जवाब नहीं दिया और वो लगातार सवालों का जवाब देने से कतराते रहे, बचते रहे। और इस दौरान जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। इस दौरान जो जांच समिति उसने कई बार आशीष मिश्रा को, उनके वकील को, उनके परिजनों को ये मौका दिया कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य और सबूत या गवाह है पुख्ता जिसको आप पेश कर सकते हैं तो आप हमारे सामने पेश करिए। इस दौरान उन्होंने अपने बचाव में कई वीडियो पेश किए, लेकिन वो ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि घटना जब हुई तब वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस वीडियो में इसकी पुष्टि नहीं थी। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा था कि आशीष मिश्रा एक दंगल के कार्यक्रम में मौजूद है, लेकिन जो टाइम पीरियड 2:36 से 3:30 का था जब ये घटना घटी, तो उस वक्त आशीष मिश्रा कहां था, इसकी वो प्रमाण नहीं दे पाया है। ऐसे में जो और वीडियो वायरल हुए हैं, तमाम साक्ष्य और सबूत वायरल हुए हैं, उनके आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। हालांकि इस दौरान उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब जो एसआईटी टीम है उनसे कड़ी पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। उसके लिए अर्जी दाखिल करने की तैयारी हो रही है और जल्द ही ये जांच कमेटी उनको रिमांड पर लेकर आशीष मिश्रा से कड़ी पूछताछ करेगी। तब पता चलेगा कि आखिर जो बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में हिंसा हुई, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन था? क्या ये घटना एक साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया या फिर इत्तेफाकन हुई? क्योंकि इस दौरान एक और अहम सवाल पूछा गया था आशीष मिश्रा से कि जब आपको ये पता था कि उप मुख्यमंत्री का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और उस रूट पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी संख्या में जमे हैं, तो फिर आप जानबूझकर उस रूट पर अपना काफिला लेकर क्यों गए? आपके साथियों की गाड़ियों में और आपकी गाड़ी में
315 बोर के वो कारतूस कहां से आए, क्योंकि आपके पास न तो 315 बोर के किसी असलहे का लाइसेंस है और ना ही आपके मित्र अंकित दास के ऊपर। और यही कारण है कि अब आशीष मिश्रा समेत 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कई टीमों का गठन किया गया है जो राजधानी लखनऊ से लगाकर जो उनके संभावित ठिकाने हैं नेपाल, उत्तराखंड, इन तमाम टीमों जगहों पर दबिश दी जा रही है और लगातार उनको सर्विलांस से ट्रेस किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस घटना को कैसे और किन किन लोगों के जरिए अंजाम दिया गया, क्योंकि इस घटना को लेकर सिर्फ लखीमपुर या उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश था और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहा था। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही साफ कर दिया था। ऋषभ, अब रिमांड अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में सवाल ये कि अगर रिमांड मिल जाती है तो एसआईटी के कौन कौन से वो सवाल होंगे जिन पर अब आशीष मिश्रा को जवाब देना होगा? क्या जिन सवालों को लेकर वो असहज था, बरगलाने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं सवालों को और मजबूती के साथ, कड़ाई के साथ अब उसके सामने रखा जाएगा रिमांड के दौरान? जी बिल्कुल अमित, देखिए सवाल कमोवेश वही होंगे, सवाल कोई नए नहीं है। कल की पूछताछ में भी जो सबसे अहम सवाल था वो यही था कि 3 अक्टूबर को 2:20 से लेकर 3:46 तक आप कहां थे। वो तमाम वीडियोस तो लेके आए थे जो 2:20 से पहले के थे या 3:46 से बाद के थे, लेकिन उस दौरान वो कहां थे इस बात में वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और यही बात इनकी गिरफ्तारी के लिए भी कही गई है कि ये संतोषजनक कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अहम सवाल वही है, अगर अब भी वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो आगे जो कोर्ट की कार्रवाई होती है, जब चार्जशीट दाखिल होती है, मामला ट्रायल पे आता है, तो वहां पर यही उनकी चुप्पी या ये कह दें कि जो सबूत नहीं दे पा रहे हैं अपने पक्ष में, इनके लिए घातक साबित होगी और कोर्ट के जरिए जो विधिक प्रोसेस है उसके जरिए इनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ एक तस्वीर है जो ड्राइवर हरिओम वर्मा ये बता रहे हैं कि वो थार जीप चला रहा था, उसके पक्ष में ये कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए जिससे ये पता चल सके कि उस दिन थार जीप को हरिओम वर्मा चला रहा था। जबकि एसआईटी के पास एक तस्वीर है जिसमें हरिओम वर्मा पीली धारीदार कमीज पहने हुए और थार जीप जो भी चला रहा है वो सफेद रंग की शर्ट पहने हुए है। तो अब एसआईटी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने गवाहों सबूतों के जरिए इस बात को स्टैब्लिश कर सके कोर्ट में कि वारदात के दिन थार जीप को जो सफेद शर्ट पहना हुआ शख्स चला रहा है वो शख्स आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ही था। तो अब उसके लिए सबूत जुटाए जाएंगे। चूंकि वारदात के दिन भी वहां पर पुलिस मौजूद थी एहतियात के लिए, सुरक्षा के लिए, तो तमाम पुलिस वाले हैं जो वहां मौजूद थे वो अब खुद पुलिस के गवाह बनेंगे, तमाम किसान गवाह बनेंगे। और जो वायरल फोटो हैं, वायरल वीडियोस हैं, ये भी अहम साबित होंगी मोनू को सजा दिलाने के लिए। अमित, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि सरकार को अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा लेना चाहिए क्योंकि उनके पद पर रहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। मामले में समाजवादी पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पे दबाव बनाया, तब जाके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। लेकिन आशीष मिश्रा के पिताश्री अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पद पे रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध है जितनी जल्दी हो सके आरोपी आशीष मिश्रा के पिताश्री को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। ट्रेलर और ट्रक के बीच टक्कर हुई है, जिसके बाद आग लग गई। बताया जा रहा है कि तीनों की आग में झुलसकर मौत हो गई। सजेती थाना क्षेत्र के हाईवे पर यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेलर और ट्रक के बीच टक्कर हुई है, जिसके बाद आग लग गई और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग से झुलसकर इन तीनों की जान चली गई है। सजेती थाना क्षेत्र के हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ जब ट्रेलर और ट्रक के आमने सामने की टक्कर के बाद आग लग गई। कानपुर से हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? देखिए, ये पूरा मामला कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के बुजेला गांव के पास हुआ है। नेशनल हाईवे है, कानपुर सागर हाईवे है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है और एक ट्राला और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें दोनों में आग लग गई। आग लगने के बाद दोनों ही जलने लगे धू-धू कर। इस हादसे में एक ट्रक का जो क्लीनर था उसने कूदकर जान बचाई और पुलिस को घटना की जानकारी दी। जो क्लीनर है उससे पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि दोनों ट्रकों के चालक और जो एक क्लीनर था
वो अंदर ही फंस गया था और पुलिस ने मौके से जब आग बुझ गई है तो वहां से कुछ अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में 3 लोगों की जलकर के मौत हुई है। तीनों के अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ हादसे की वजह की जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार रफ्तार का कहर जारी है और लगातार इस तरीके के रोजाना हादसे होते रहते हैं। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या के मामले को लेकर अपडेट आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 11 आरोपियों को नामजद किया गया है। ये मामला हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव का बताया जा रहा है। मरने वाले युवक का नाम जगदीश बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ से सामने आई हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ की घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है, हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर हत्या कर दी गई, अति दुखद व निंदनीय है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? क्या छत्तीसगढ़ व पंजाब के सीएम वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? बीएसपी जवाब चाहती है, वरना दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी और साले की पत्नी बेटी पर हमले का उस पर आरोप है। साले की पत्नी की मौत हो गई है, बच्ची की हालत स्थिर है। आरोपी की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे दिल्ली रेफर किया गया है। पारिवारिक विवाद में हमले का आरोप लगा है। पति से झगड़े के बाद भाई के पास चली गई थी महिला। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की वारदात है। अनिल नरेला से यहाँ आया और अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में उसने चाकू से अपने ससुराल वालों पर, अपनी पत्नी पे अटैक किया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। एक उसकी अपनी पत्नी और उसके साले की वाइफ और उसकी साले की जो एक छोटी बेटी थी। ये तीनों लोग यहाँ घायल हो गए थे। तत्काल इन लोगों को हमने यहाँ अस्पताल पहुँचाया। वहाँ पर जो इसके साले की वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई है। बाकी जो इसकी पत्नी है, उसकी भी हालत चिंताजनक है। उसको हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली रेफ़र कराया है। और बाकी इसमें जो अनिल है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर हरदोई से, जहां पर क्लास 9th में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ रेप की वारदात सामने आई है। आरोप के मुताबिक उसकी क्लास में पढ़ने वाले गांव के एक लड़के ने उसके साथ रेप किया और इस घटना का वीडियो और ऑडियो बना लिया। बाद में ऑडियो वायरल कर दिया। ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जानकारी परिजनों को लगी, जिसके बाद छात्रा पुलिस के पास पहुंची। शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो जैसे सूचना मिली, तत्काल उचित धाराओं में उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अन्य जो विधिक साक्ष्य हैं वो एकत्र किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसको विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर फर्जी टीचर पर एक्शन हुआ है। 6 फर्जी शिक्षक बर्खास्त होंगे। पैन कार्ड की जांच से पकड़े गए हैं आरोपी। एक पैन कार्ड पर 2-2 शिक्षक नौकरी कर रहे थे। जिले में अब तक 102 फर्जी टीचर पर कार्रवाई हो चुकी है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि 6 और फर्जी टीचर्स पर एक्शन होगा। इनको बर्खास्त किया जाएगा। पैन कार्ड के जरिए जब जांच पड़ताल की गई, तब ये आरोपी पकड़े गए हैं। एक पैन कार्ड पर 2-2 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। नवरात्र में इन दिनों जगह जगह भगवान राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, लेकिन सहारनपुर के खेड़ा अफगान में रामलीला के मंचन के दौरान अश्लील डांस परोसा जा रहा है। खेड़ा अफगान में शिव मंदिर के अंदर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन रामलीला के मंच पर धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। इस डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिला डांसर अश्लील डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सहारनपुर की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, जहां पर रामलीला के मंच पर अश्लीलता परोसी गई है। 2 डांसर्स यहां पर मंच पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में तमाम लोगों ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर सवाल खड़े किए हैं और इसका विरोध किया है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती,
लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से।